हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें पार्ट 5 जो है जब जनता बगावत करती है, उसमें टॉपिक रहेगा नीतियाँ और लोग। ठीक है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ जो है उन्होंने भारत के ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया और अपनी नीतियां चलानी शुरू करी, अपने उन्होंने कानून बनाने शुरू किए, तो उनकी नीतियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और उनकी नीतियां जो है वो कैसी थी। तो ये जो है आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की जो ताकत है वो छिनने लगी थी। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाब, उनको एक तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने उनको अपने अधीन लेना शुरू कर दिया था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनसे राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो उनकी जो सेनाएं थी उनको भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने भंग कर दिया था और जो सारे उनके पास अधिकार थे राजस्व इकट्ठा करने के, वो भी उनसे ले लिए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उस समय अंग्रेजों को जो है क्या कहा जाता था, अंग्रेज जो है वो क्या थे, एक कंपनी थी। ठीक है, कंपनी कहा गया था ना। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। तो जो है क्या चाहती थी, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके बेटे को जो है क्या मान लिया जाए, उनके जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है उसे ही उत्तराधिकार माना जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद, ठीक है, उन्हें मिलने लगे। तो ये कोई भी मांग जो है उन्होंने नहीं मानी थी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो जो कंपनी यानी अंग्रेज़ हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और श्रेष्ठ समझते थे कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी नशे की जो नशे में ताकत का नशा जो उनको हो चुका था, उसमें उन्होंने सभी के निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। तो 1856 में जो है एक सहायक संधि थोपी गई थी और गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी उन्होंने संधि के द्वारा जो है एक तरह से जो दूसरे राज्य थे, जो दूसरी जो है रियासतें थी, उनको अपने में मिला लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी योजना बना ली थी। क्या योजना बनाई? कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। उनके नाम के सिक्के बनते थे वो बंद कर दिए गए। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, और 1856 में गवर्नर जनरल कनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो है मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी ये पूरी तैयारी थी, एक तरह से मुगल जो आप कह सकते हो शासन था, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी कर ली थी। नेक्स्ट देखिए, किसान और सिपाही, उनकी नीतियों का किसानों पर क्या प्रभाव था। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे कि पहले के लोग जो है वो समुद्र पार जाने में बहुत बुराई मानते थे। वो मानते थे कि उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने समुद्र को लांघ दिया। इसके अलावा कारतूसों में जो गाय के चर्बी मिलाई गई थी, सूअर की चर्बी मिलाई गई थी, उससे भी जो सिपाही थे वो भड़के हुए थे। ठीक है, और
जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था कि उन्होंने कहा था कि ज़मीन के रास्ते वो चले जाएंगे, लेकिन समुद्र के रास्ते अगर जाएंगे तो उनका धर्म और जाति वो भ्रष्ट हो जाएंगे। सरकार का ऐसा हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही जो वे खुद किसान थे और वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधारों पर प्रतिक्रिया, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। तो ईसाई जो मिशनरीज थे उनको यहाँ पर पूरे अधिकार जो है उन्होंने दे दिए। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा होती थी जो औरत थी, अगर किसी उनके पति है उसकी मृत्यु हो जाए तो उन औरतों को जिंदा जो है पति के साथ जलाया जाता था। ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने रोकने और जो विधवा विवाह था उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है कानून बनाए गए थे। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रोत्साहन वहाँ पर किया था। इन सभी कदमों से भारतीय के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाज और परंपरागत जो जीवन शैली है उसको पूरी तरह से नष्ट करने में जुटे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर वैसे हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत आसान प्रश्न है, तो आइए इनके आंसर करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। ठीक है, तो स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे। सेकंड देखिए, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया। तो कंपनी ने मुगल जो शासक थे उनका जो शासन था उसको कैसे ख़त्म किया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम जो है वो हटा लिया गया था। ठीक है, जो मुगल बादशाह के जो वहाँ पर जो नाम लिखा जाता था मुद्राओं पर वो हटा लिया गया। 1856 में गवर्नर जनरल कनिंग ने फैसला दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह से पूरी तरह जो मुगल शासक था उसका अंत जो है कंपनी ने कर दिया। प्रश्न 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। तो कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान जो है असंतुष्ट थे। कंपनी के जो तौर तरीके थे उनके कारण किसानों के हाथों से अपनी पुरानी ज़मीन निकलती जा रही थी। सैनिक अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान हो गए थे और यह नए नियम किसानों और सैनिकों के लिए परेशानी बन चुके थे, इसीलिए वो असंतुष्ट थे। नेक्स्ट है प्रश्न 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीयों को ऐसा क्यों लगा था, आंसर आप लिखेंगे। फर्स्ट है, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन वो देने लगे थे। सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। भारतीय जो है वो सती प्रथा के फेवर में थे। विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ये जो भारतीय थे उस समय लोग थे वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। और ईसाई धर्म को मान्यता, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है अंग्रेज कर रहे थे, जो कि इसलिए भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।